अब देखिए, आज जो है हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। आंतरिक संरचना, वैसे तो पृथ्वी के अंदर का वास्तविक सही ज्ञान अभी तक नहीं लगा पाया है, खगोलशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने अभी तक नहीं लगा पाया। क्योंकि पृथ्वी के अंदर तापमान बहुत ज्यादा है। पृथ्वी के जो अंदर का तापमान है बहुत ज्यादा है, वहां पहुंचना संभव नहीं है। वैसे तो कोयले की खदानों की जो है गहराइयां 2 से 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर तक होती हैं, या कहीं कहीं जो ड्रिल हुआ है, ड्रिल भी 4-5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर से अधिक नहीं हो पाया है। और पृथ्वी के केंद्र है ये क्या है? पृथ्वी का केंद्र है। देखिए, ये O जो है पृथ्वी का केंद्र है, और हम उसको ऐसे मानते हुए गोला खींचे तो पूरी पृथ्वी है। तो उसका एक हिस्सा लिए हैं, सोचिए अंदर हम जा रहे हैं पृथ्वी के एकदम बीच में तक। तो हम पृथ्वी के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। कई तरीकों से वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के बारे में जानने का प्रयास किया, जिसके कई तरीके हैं। जैसे मान लीजिए, एक अप्राकृतिक साधन है और कुछ प्राकृतिक साधन है। अप्राकृतिक साधन क्या है? जैसे मान लीजिए मिट्टी खोद लिए, उसका घनत्व देखे, उसका टेम्परेचर देखे, उसका कितना दाब है अंदर, ये जाकर दाब प्रेशर, दाब माटी से दाब निकाल सकते हैं, इन कर सकते हैं। तो इनके तरीके से जब हम देखते हैं, अप्राकृतिक अनुमान जो लगाते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, उनके चार्ट लेते आ रहे हैं। जब पृथ्वी के संरचना का हम अनुमान लगाते हैं घनत्व से, तो देखते हैं जो पृथ्वी का घनत्व है वो 5.5 है। घनत्व जो होता है द्रव्यमान बटा आयतन होता है। एक निश्चित आयतन में उसका कितना द्रव्यमान है यह देखने के लिए। जैसे मान लो एक बक्सा ले लें हम, एक बक्से में रुई भर दें और एक बक्से में हम क्या भर दें? मट्टी भर दें। तो कौन सा भारी होगा? मट्टी वाला। तो इसका मतलब कि मट्टी का जो घनत्व है वो ज्यादा है। और जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं, जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं, घनत्व बढ़ता जाता है। और जो पोल पर पहुंचते हैं उसके केंद्र पर, तो बहुत ज्यादा घनत्व हो जाता है। तो इससे कुछ अनुमान लगाया गया पृथ्वी के अंदर के घनत्व इसका अंदर जाने पर बढ़ता है। दूसरा हम दाब ले लें, तो जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं दाब भी बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि दाब जो होता है वो घनत्व के अनुपाती होता है, और घनत्व जो होता है वो ताप के अनुपाती होता है। अंदर जाने पर ताप क्या होता है? यह देखा गया है कि हर एक 32 मीटर के अंदर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। ये पॉइंट शुड बी नोटेड, इसको नोट कर लीजिए। अक्सर परीक्षाओं में यह सवाल आ सकता है और आता है कि पृथ्वी की कितनी गहराई पर जाने पर 1 मीटर तापमान बढ़ 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है? तो 32 मीटर। हर एक 32 मीटर के अंदर। कभी ध्यान देना, कभी कोई गड्ढा खुदा हो मान लो, उसमें जाने पर क्या होता, हम तो गए हैं अपने गांव में, कभी कभी गड्ढा खोदा गया है, अंदर बहुत गर्मी लगती है, बहुत तापमान बढ़ जाता है, और अंदर जाओगे और बढ़ता है। माने 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। इसी तरह ऊपर भी जाने पर तापमान बढ़ता है। सूरज के जैसे जैसे नजदीक जाओगे वहां भी तापमान बढ़ता चला जाएगा। तो खैर उससे बाद में वाला पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग। तो प्रत्येक 32 मीटर पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है। हालांकि बहुत ज्यादा गहराई पर जाने पर ये ताप जो परिवर्तन में गिरावट आती है, उतना ज्यादा नहीं बढ़ता है जितना ऊपर के तलों पर बढ़ता है। तो ये अप्राकृतिक साधन है, जैसे घनत्व हो गया, दाब हो गया या ताप हो गया। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना में उसके अंदर की चीज का, पृथ्वी बहुत बड़ी है ना, बहुत गहरी है, पार करना संभव नहीं है। तो उसके अंदर के बारे में अभी तक कोई वैज्ञानिक इसके बारे में सटीक अनुमान नहीं लगा पाए हैं। हाँ, एक अनुमान है, अंदाजा है। क्या है कि घनत्व तो इतना है, इसका घनत्व भी अंदर जाने पर बढ़ता है। दाब इतना है, दाब अंदर जाने पर प्रेशर बढ़ जा रहा है, प्रेशर घनत्व बढ़
बढ़ जा रहा है, और घनत्व प्रेशर के अनुपाती होता है, और प्रेशर टेम्परेचर के अनुपाती होता है। माने घनत्व जो होता है वो प्रेशर के प्रोपोर्शनल टू है, अब प्रेशर टेम्परेचर के है, यानी जैसे जैसे अंदर जाएंगे प्रेशर और टेम्परेचर, दाब और ताप दोनों बढ़ रहा है। चलिए एक अनुमान का कि पृथ्वी के अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं, यह एक अनुमान है। दूसरा प्राकृतिक साधन है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना को जानने का प्राकृतिक साधन क्या है? जैसे ज्वालामुखी है, जब ज्वालामुखी फूटती है तो अंदर से लावा और अन्य तत्व धातुएं निकलती हैं, उससे जब अनुमान लगाते हैं कि ये चीज निकल रहा है, इसका मतलब पृथ्वी के अंदर ये चीजें हैं, जो निकल रहा है अंदर से ही तो निकल रहा है। इससे एक और चीज अनुमान लगता है कि लावा निकल रहा है, यानी पृथ्वी के अंदर कोई तरल पदार्थ, तरल मतलब बहने वाली चीज, निकलता है लावा तो बहता है, मतलब ऐसी कोई गर्म चीज है बह रही है, एक अनुमान लगा सकते हैं ज्वालामुखी के उद्गार के आधार पर। दूसरा भूकंप विज्ञान के साथ सर्वाधिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है ये भूकंप विज्ञान। जब हम सिस्मोलॉजी का अध्ययन करते हैं, इसको सिस्मोलॉजी कहते हैं, और जो भूकंप मापी होता है उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। एक यंत्र होता है जो बताता है कि कितना भूकंप चल रहा है। ये होता क्या है, भूकंपीय लहरें चलती हैं, उन लहरों की गति के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जान सकने में कुछ हद तक सक्षम हुए हैं। वैज्ञानिक जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में सिस्मोलॉजी के माध्यम से बहुत हद तक सफल हुए हैं। अब देखिए इसी में आता है IUGG, ये शोध करता है, कैसा है, क्या है यह? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। यह जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का शोध करता है, और इसके शोध के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक संरचना को हम 3 भाग में बांटते हैं। अब ये जान लीजिए, अभी तक तो ये जाने आप कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जानने के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं। कुछ प्राकृतिक स्रोत हैं, कुछ अप्राकृतिक स्रोत हैं। अप्राकृतिक स्रोत में घनत्व, दाब और ताप है, और प्राकृतिक स्रोत में ज्वालामुखी, भूकंपी विज्ञान के साक्ष्य हैं, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण हमारा यही भूकंपी विज्ञान के साक्ष्य हैं। अगर कोई सवाल बन जाए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, ताप दे दे, दाब दे दे, ज्वालामुखी दे दे, या भूकंप विज्ञान के साक्ष्य दे दे, तो सबसे आप लगाएंगे ठीक भूकंप विज्ञान के साक्ष्य। चलिए अब इस भूकंप IUGG के आधार पर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स के शोधों के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भाग में बांटते हैं। पहला है भूपर्पटी, इसको क्रस्ट कहते हैं। पर्पटी अभी हम बताते हैं इसको क्या है, इसका डिटेल अध्ययन करते हैं। मेंटल बीच का भाग, और कोर माने एकदम केंद्र का भाग। अतः अभी हम इसको बना के बता रहे हैं, इसका अलग अलग अध्ययन कर रहे हैं, ये तीनों। हाँ, तो हम जो है ये देख चुके हैं कि IUGG के अनुसार हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम 3 भाग में बांटते हैं। भूपर्पटी, मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट माने ऊपरी परत, मेंटल माने बीच का हिस्सा, और कोर माने केंद्र का हिस्सा। अच्छा, इस संरचना को किसने बताया? एक बार एक प्रश्न पूछा गया था किसी परीक्षा में, ये याद कर लीजिए। स्वेस जो है ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन किया है। एक बार परीक्षा में आया, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण नहीं भी है, लेकिन जानने के लिए याद रखिए। चलिए मुख्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आते हैं। तो ये पृथ्वी हो गई। अब देखिए जैसे ये पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी दिख रही है। अब देखिए जैसे इसमें एक पार्ट ऊपर वाला एरिया है, इसी को कहते हैं भूपर्पटी। जैसे इतना मोटाई पूरी पृथ्वी है, इतना मोटाई हम ले लिए पृथ्वी का, ये भूपर्पटी है। ये लगभग 30 किलोमीटर पृथ्वी से ऊपर से नीचे तक 30 किलोमीटर मोटाई का हम ले लें अगर,
तो वही भूपर्पटी है, माने पट्टी, पपड़ी, क्रस्ट उसको कहे अंग्रेजी में। ये लगभग 30 किलोमीटर, हर जगह 30 किलोमीटर नहीं है, समुद्र तल पर कम है और महाद्वीपों पर ज्यादा है, तो ये बिल्कुल बराबर नहीं होगा, लेकिन औसत इसका मोटाई, भूपर्पटी की औसत मोटाई 30 किलोमीटर की है यह जान। इसमें जो भूकंपीय लहरें हैं, ये दिख रहा है 30 किलोमीटर जी सर, ये इतना मोटा है, और यहाँ से यहाँ तक मेंटल है, और यहाँ से यहाँ तक क्रोड है। मेंटल ज्यादा है, सबसे अधिक आयतन किसका है? मेंटल का। तो ये भूपर्पटी जो है 30 किलोमीटर मोटी है, इसी को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। ये कई बार परीक्षाओं में सवाल पूछा गया है, याद कर लीजिए कि लिथोस्फीयर क्या है? वही क्रस्ट है, और क्रस्ट में जो भूकंपीय लहरें हैं उनकी गति 6.1 से 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। हालांकि ये सवाल कभी पूछा नहीं गया है, जान लीजिए, क्योंकि इसी गति धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। हम अनुमान लगा लेंगे आंतरिक संरचना के बारे में। तो जो क्रस्ट है, भूपर्पटी है, ये भूपर्पटी में ये जो पीला वाला हिस्सा दिख रहा है ना, यही भूपर्पटी है। इसमें जो है भूकंपीय लहरों की जो प्राथमिक तरंगें हैं उनकी गति 6.1 से 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड तक होती है। इसका जो घनत्व है 2.8 है, से लेकर 3 तक है। यही नीचे जाने पर घनत्व बढ़ता जाएगा, उसी रेशियो में तापमान बढ़ता जाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी के अंदर 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान बढ़ जाता है। इसी भूपर्पटी को, इसी क्रस्ट को लिथोस्फीयर कहते हैं। यह याद रखिए, बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या है? इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की बहुलता होती है। सबसे महत्वपूर्ण है क्या है इसमें? सिलिका और एल्युमिनियम। रख लीजिए, SiAl, सियाल कहते हैं इसको, सियाल, SiAl, SI से सिलिका, Al से एल्युमिनियम। माने भूपर्पटी में कोई पूछ दे सवाल, किस तत्व की प्रधानता होती है? तो सिलिका और एल्युमिनियम। सिलिका माने बालू, सिलिका और एल्युमिनियम की बहुलता होती है। अब चलिए, ये हमारा हो गया भूपर्पटी, क्रस्ट। क्या क्या है इसमें? इसकी मोटाई 30 किलोमीटर है, समुद्र तल पर कम और महाद्वीपों पर ज्यादा है। इसमें प्राथमिक तरंगों की गति 6.1 से 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसी को लिथोस्फीयर कहते हैं भूपर्पटी को। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। इसका घनत्व 2.8 से 3 है, और इस सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या है? ये सियाल है, इस SI से सिलिका और Al से एल्युमिनियम। सिलिका और एल्युमिनियम की बहुलता है इससे। अब जहां से भूपर्पटी ये खत्म होगी और नया शुरू होगा, यही एक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं इसको, डिसकंटिन्यूटी, असंबद्धता। माने एक तरह का गुण है, अब यहाँ से दूसरे तरह का गुण शुरू होगा, और इसी के आधार पर हम बांटे हैं कि ये क्रस्ट है या मेंटल है, क्योंकि दोनों के गुणवत्ता में फर्क आता है। और यहाँ से सिलिका और मैग्नीशियम मिलना शुरू हो जाता है, इसीलिए इसको मेंटल कहते हैं। तो ये जान लीजिए, मेंटल की लंबाई ज्यादा है, और इसी को कोरनाड असंबद्धता कहते हैं। हालांकि यह सवाल परीक्षा में एक बार कहीं पूछा गया है, मोह असंबद्धता क्या है, कोरनाड क्या है, तो हम जानते चले इसको एक हल्का सा कि ये कोरनाड असंबद्धता है। क्रस्ट का गुण खत्म होता है, मेंटल का गुण शुरू होता है, अतः सिलिका एल्युमिनियम मिलना कम हो जाएगा और सिलिका और मैग्नीशियम मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं से क्रस्ट और मेंटल का विभाजन करते हैं आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए। ये हो गया मेंटल। मेंटल जो है, इसमें लहरों की गति देखिए बढ़ गई, 7.9 से 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड हो गया। अतः यह मेंटल का गुण शुरू हो गया, और इसी को पायरोस्फीयर कहते हैं। भूपर्पटी को लिथोस्फीयर और मेंटल को पायरोस्फीयर, या इसी को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहते हैं। व्हाइट ऑफ द अर्थ महत्वपूर्ण है, इसको दिमाग में बैठा रखिए। और बहुत सवाल कई बार पूछा गया है कि व्हाइट ऑफ द अर्थ किसको कहते हैं? तो मेंटल को कहते हैं। जो बीच वाला हिस्सा है, ये लाल वाला दिख रहा है ना, ये इतना हिस्सा मेंटल है, ऊपर वाला क्रस्ट है, पर्पटी है, और बीच वाला जो एकदम बीच में छोटा सा दिख रहा है, ये क्रोड है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? मेंटल। मेंटल को क्या कहते हैं? पायरोस्फीयर। इसी को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहते हैं। इस बार वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर लीजिए।
वीडियो रोक कर। ठीक है, तो व्हाइट ऑफ द अर्थ कहते हैं और पूरे पृथ्वी का 67% भाग अकेले भार का वजन का 67% मेंटल के पास है। ठीक है, इसको सीमा कहते हैं, SIMA। SI से सिलिका और M से मैग्नीशियम, माने मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। सियाल सीमा। अब नीचे आएंगे कोर में देखेंगे क्या है, ये याद कर लीजिए, लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर, व्हाइट ऑफ द अर्थ। अब हम क्रोड में आ जाएंगे, केंद्र में। केंद्र में क्या है, कुल द्रव्यमान का 32% है। केंद्र जो है वो बहुत ठोस है। केंद्र में क्या मिलता है, निफे। सियाल, सीमा और निफे याद रखें। सियाल से सिलिका और एल्युमिनियम, सीमा से सिलिका और मैग्नीशियम, और निफे से निकिल और आयरन। माने कोर में आके निकिल और आयरन ज्यादा मिलने लगता है, और यही जहां मेंटल से सियाल सीमा खत्म होती है वही को मोह असंबद्धता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोह। माने एक परपटी का गुण खत्म हुआ और दूसरे का शुरू हो गया। तो सियाल परपटी में, मेंटल में, सीमा और कोर में निफे। कोर में बहुत देखो टेम्परेचर बहुत ज्यादा, हम जानते हैं जब कोर में चले जाएंगे तो एकदम अंदर चले जाएंगे। हर 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर हर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ रहा है, यानी कोर का तापमान बहुत ज्यादा होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, अत्यधिक तापमान जब ज्यादा होगा तो हर चीज यहाँ पिघली हुई मिलेगी, लेकिन अत्यधिक दबाव के कारण इतना ज्यादा दाब है ऊपर का कि इस अत्यधिक दबाव के कारण ये पिघला हुआ न होकर अर्ध तरल अवस्था में या प्लास्टिक अवस्था में रहता है। कोर जो है अर्ध तरल या प्लास्टिक अवस्था में रहता है। ठीक है, तो हम इससे संबंधित संभावित प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भाग में बांटते हैं, भूपर्पटी, मेंटल और कोर। भूपर्पटी को सियाल कहते हैं, मेंटल को सीमा और कोर को निफे। सियाल, सीमा और निफे याद रखें। पूछा जाता है, परीक्षाओं में सवाल पूछेगा, एल्युमिनियम और सिलिकॉन की प्रधानता होती है भूपर्पटी में, मेंटल में, कोर में। कहाँ पे, भूपर्पटी में। सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है कहाँ, मेंटल में। सिलिकॉन अरे निकिल और आयरन की प्रधानता होती है कहाँ, कोर में। सियाल, सीमा और निफे ये याद रखिए। भूपर्पटी को क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर, मेंटल को पायरोस्फीयर और व्हाइट ऑफ द अर्थ। सवाल पूछा गया है, लिथोस्फीयर क्या है, भूपर्पटी है। पायरोस्फीयर क्या है, मेंटल है। व्हाइट ऑफ द अर्थ क्या होता है, मेंटल को कहते हैं। क्रोड के क्या कहते हैं, बैरोस्फीयर। कोर को क्या कहते हैं, बैरोस्फीयर। याद कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बैरोस्फीयर। लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर, बैरोस्फीयर। लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बैरोस्फीयर। एक बार सवाल पूछा गया है कि पृथ्वी के कोर में किस चुंबकीय तत्व की प्रधानता होती है, तो पृथ्वी के कोर में निकेल चुंबकीय तत्व की प्रधानता होती है। ये सवाल पूछा गया है, और इससे सवाल बहुत ज्यादा तो नहीं, एक आध सवाल परीक्षाओं में पूछ ले जाते हैं। हर टॉपिक है, इन्हीं एक आध प्रश्नों को, ये ऐसे पाठ हैं जिसको जनरली लोग पढ़ते नहीं हैं, और इन्हीं पाठों से एक आध प्रश्न आ जाते हैं और गलतियां हो जाती हैं। इतना याद रखिए, श्रेष्ठ वैज्ञानिक है जिसने बताया, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन किया। सबसे प्रमाणिक आधार क्या है, भूकंपीय साक्ष्य है, सिस्मोलॉजी है। कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। भूपर्पटी माने क्रस्ट, मेंटल और कोर। भूपर्पटी को लिथोस्फीयर कहते हैं, सियाल कहते हैं माने सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है। मेंटल को पायरोस्फीयर, व्हाइट ऑफ द अर्थ कहते हैं। इसमें क्या होता है, सीमा की प्रधानता होती है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। क्रोड को क्या कहते हैं, बैरोस्फीयर। इसमें क्या होता है, निफे, निकिल और आयरन की प्रधानता होती है। हालांकि इसमें सल्फाइड और कार्बाइड भी अधिक मात्रा में मिलते हैं, थोड़ा बहुत मात्रा में सल्फाइड और कार्बाइड भी मिलते हैं, लेकिन वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें निकिल और आयरन। ये सवाल पूछा गया है परीक्षा में
कि क्रोड में किस जो है चुंबकीय तत्व की प्रधानता होती है, निकेल की प्रधानता होती है। मेटल में क्या होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है। यही से इससे और कहीं से बाहर सवाल नहीं आएंगे। जहाँ तक हमको अनुमान है इसको बढ़िया से लिख लीजिए, अभ्यास कर लीजिए।